तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, क्या हुआ है कि बीच में 2 से 3 दिन गैप कर लिए हैं हम लोग। पता है आप लोगों को थोड़ा क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आप बता दीजिए बस इतना ही कि कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर कितने? 80 कर लिए हैं, 81 करना है, यही बात है। बोलिए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी किसी को? चलिए, तो 81 से आप लोग टाइप को कर लीजिएगा चेंज। देखिए, हम आप सभी को बता रहे हैं कि कब कब आपको टाइप चेंज करना है। जब बोलते हैं टाइप चेंज करने के लिए, तो उस टाइम आप क्या कर लीजिए, टाइप को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग यहाँ पर कर लीजिए सबसे पहले टाइप चेंज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग को जो टाइप मिला है उसमें टाइप चेंज लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर टाइपिंग करवा के लिखते हैं, यहाँ पर टाइप चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि टाइप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इस क्वेश्चन के बाद इतने क्वेश्चन नंबर के बाद क्या होता है, टाइप चेंज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस टाइप के अंतर्गत समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप सभी को हम बोले थे कि देखिए आप लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या कि हम परसेंटेज को 55 क्लास पढ़ाए हैं। 55 क्लास में किए है ना? अभी तक कितने वीडियो बनाए हैं हम लोग? परसेंटेज के कितने क्लास में ख़त्म किए थे? 50 प्लस में 55 है लगभग। ठीक है, तो मान कर चलते हैं कि 55 है। ठीक है, तो आप सभी को हम ये बोलते हैं कि देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, हम ये बोले थे, क्या बोले थे कि आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले कुछ परसेंटेज का पढ़ लेना है, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए परसेंटेज का। ठीक है, अगर परसेंटेज का आप सभी के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल नहीं चल पाइएगा। आप लोग को औकात नहीं है कि थोड़ा एक डेग आगे भी बढ़ सके। ठीक है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसके लिए आपको करना है कि थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना ही होना चाहिए। तो हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे डेविएशन और एक क्या पढ़े थे, वेटेड एवरेज। समझ में आ रहा है? इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं और वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई देखिए, डेविएशन मेथड से करेंगे तो किसी किसी के दिक्कत आएगा, मगर हम यहाँ पर वेटेड एवरेज से करेंगे तो सभी को समझ में आएगा। पहले उसका नोट हम लिखवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं पहले। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्या हो गया भाई साहब? आप तो चलिए, आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब नोट में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि नंबर ऑफ, क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, नंबर ऑफ आर्टिकल। पहले नोट के समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपुन है ना, टेंशन नहीं लेना है। एक भी मैथ फंस जाएगा किसी भी एग्ज़ाम का तो बोल दीजिएगा कि हाँ सर फंस गया, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाकायदे। ठीक है, आइए अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नीचे क्या लिखना है, प्रॉफिट और लॉस। आप बताइए, देखिए इसमें हम आपको समझाना चाहते हैं कि 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 3 प्रकार का क्वेश्चन है। SP1 या CP ले लेते हैं पहले। ठीक है, समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे। मान लीजिए कि ये CP1 है और बेच रहे हैं, तो आप ये हो गया SP1। खरीदने का मतलब CP और बेचने का मतलब SP, ये तो सब बता दिए है ना। आइए और CP2 के बात करते हैं। तो CP2 का मतलब दूसरे वस्तु के बात कर रहे हैं, यानी आप खरीद कर फिर बेचिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बताइए, SP2। तो ये हो सकता है कि वस्तु को, आर्टिकल को खरीदने का जो दाम है दोनों जगह एक ही हो सकता है। हो सकता है कि आप जितने में इसको खरीदें उतना ही में इसको खरीदें, मगर बेचने का दाम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग दाम से खरीद के किसी एक ही दाम पर बेच रहे हैं। 2 प्रकार के हो गया कि नहीं हो गया? समझने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा, या तो क्या हो सकता है, SP बराबर। आप दोनों वस्तु को अलग अलग दाम पर खरीदते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बेचने का जो इन लोगों का होता है दाम, क्या है, एक ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये 2 केस हो गया। ठीक है, और तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका CP1 और SP2 क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है? CP1 और SP2 बराबर हो सकता है। जब ये बराबर हो गया तो ये भी, समझ में आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत या परेशानी। तो इतने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, हम आप सभी को समझा दिए। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ समझिए, हम ये समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब यहाँ पर जो आप खरीद रहे हैं ना वस्तुएं, यहाँ पर वस्तुएं क्या है? बराबर है। खरीदने का क्या है आपका? बोलिए, बराबर रहेगा। वस्तु जो आप खरीद रहे हैं, आप एक जगह से 5 वस्तु खरीद रहे हैं, तो आप हर जगह से क्या खरीद रहे हैं? 5 वस्तु खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर A1 वस्तु, समझ में आ रहा है? आर्टिकल कितने खरीदे? A1। और यहाँ पर जो खरीदे कितने खरीदे? A2। और यहाँ पर क्या खरीदे? A3। और ये आर्टिकल है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल। आप कितने कितने खरीदे हैं? कितने जगह से खरीदे हम? 3 जगह से खरीदे हैं। समझ में आ रहा है? कितने जगह से हम खरीदे हैं? बोलिए। 3 जगह से हम खरीदे हैं। क्या हो जाएगा? पहले हम कितने खरीदे हैं? आर्टिकल A1, A2, A3। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, आप जो खरीदे हैं उस पर लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हम कर लेते हैं कि सब पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत। या ये भी कह सकते हैं कि मान कर चलते हैं हम कि यहाँ पर A% के क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब प्लस, आपको समझाएं हम। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर B% के क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर C% के क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्टिकल को खरीदिएगा तो बेचिएगा, और बेचते हैं तो आप इस आर्टिकल पर कितने का लाभ होता है? A% का। इस आर्टिकल पर कितने का लाभ होता है? B% का। और लाभ का मतलब प्लस होता है, आपको समझाएं हम, ठीक है। और आप बताइए, इस आर्टिकल को बेचते हैं तो कितने का हानि होता है? C% का हानि होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ ना भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि बताइए ओवरऑल, समझ में रहे? ओवरऑल आप बताइए कि कितने % का हानि और कितने % का प्रॉफिट हुआ है। 2 ही हो सकता है, एक तो प्रॉफिट हो सकता है, एक तो हानि हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओवरऑल का मतलब समझ रहे हैं? सारे आर्टिकल को मिलाने के बाद आप बताइए। समझ रहे हैं? तो 2 तरीका होता है इसको बनाने के लिए, एक होता है वेटेड एवरेज और एक क्या होता है? डेविएशन। क्या हम आप सभी को पढ़ाए थे परसेंटेज में? इसीलिए कहते हैं कि परसेंटेज का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज एक इकलौता ऐसा चैप्टर है कि हर जगह वो क्या किया है अपना, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, घुसेड़ दिया है, ठीक है। मतलब हर जगह वो है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज का किसी एक ही चैप्टर में है। परसेंटेज का काम प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है, CISI में भी आता है। समझ में आ रहा है? कई बार क्या क्या हुआ, रेशियो में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, हम हैं ना, जब तक हम हैं कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल क्या बताना है? ओवरऑल क्या बताना है आपको? बताइए। ओवरऑल आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस। समझ में आ रहा है? आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यही आपको पता करना है, प्रॉफिट या लॉस। समझ में आ रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा बताइए। आपको कुछ नहीं करना, इस आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? A%, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। याद आ रहा है? वेटेड एवरेज, एवरेज ही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इस आर्टिकल पर B क्या हुआ है? प्रॉफिट, तो इसमें मल्टीप्लाई। इसमें हानि हुआ है तो इसको क्या करना है भाई? इसमें मल्टीप्लाई करना है और सबको यहाँ पर एक साथ जोड़ना है। बताइए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। वही तो काम कर रहे हैं हम कि बताइए टोटल आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें गुना करेंगे तो A1 गुना कितना हो जाएगा? A%। ये पहले आर्टिकल का है। फिर सभी को मिलाना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है, तो क्या रहेगा बीच में? प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 गुना B%। किसी को कोई समस्या नहीं है। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? A3 गुना C%। किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर दिए, हानि रहेगा तो माइनस, अब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस। और भाई डिवाइड किससे कीजिएगा? आर्टिकल से। अब कितने आर्टिकल में बांट रहे हैं इसको बताइए? कितने? 1 2 3, A2 प्लस A1 प्लस A3। समझ में आ रहा है? इसको गलती बोल दिया हम, ये होगा A1 A2 A3। तो यहाँ बटे में आर्टिकलों की संख्या रहेगा। आर्टिकल कितना है? A1 प्लस A2 प्लस A3। आपका आर्टिकल कितना है उसे भाग दीजिए, आपका क्या निकल कर आएगा? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को कोई परेशानी है बताइए? नहीं है ना? चलिए
आप पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न नंबर कितने हैं? 81 है, 81। तो 81 को थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं 82 को, क्योंकि थोड़ा सा उसमें, हालांकि इसको बाद में ही रखना चाहिए 81 को, मगर पहले लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पहले 82 को करते हैं, थोड़ी देर बाद इसको करेंगे, ठीक है। पहले 82 को देखते हैं। 82 पढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल, अच्छे से पढ़िए। कहाँ चला गया भाई टाइप? यहीं पर है ना, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा भाई? क्या हुआ? प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा है? 300 रुपये में खरीदा है। क्या हुआ है? अच्छा अमित, आप बाहर खड़े थे तो पूछ रहे हैं कि क्लास लग गया है। 8 बजे आते, 7 बजे के बजाय। चलिए, तो कितने भाई? 300 रुपये में खरीदा है, ठीक है। उन्होंने इन वस्तुओं को क्रमशः इतने इतने % के लाभ पर, क्या हुआ है, 10% का लाभ, 5% का लाभ और 15% का हानि पर क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। बेच दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें और SSC CHSL में पूछा गया है। और डेट बताइए कब है? 2019 में। ध्यान दीजिए मेरे, आइए, आप लोग इतना लेट आते हैं, ये गलत बात है ना जी। लड़की सब तो हमेशा, आइए, लड़की सब हमेशा लेट कर देती है। और अब देखिए, इसको बंद कौन करेगा? हम करेंगे जी। है और देख लो, उसको बंद करेगा कौन? आ गया, बंद करो, अच्छे से बंद करना इसको। बकलोल है सब, ऐसा आता है टाइम पर, बेटाइम से आता है। जाओ, क्या हुआ? चलिए आइए पढ़िए, देखिए यहाँ पर समझिए, प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदा है? 300 रुपया में। तो हम क्या बोले हैं कि भाई देखिए कितने में खरीदा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। बात वही है कि 300 रखिएगा, घटाइएगा तो क्या आएगा? 1:1 आएगा वाला है। किसी को कोई दिक्कत है? लड़का समझते काहे नहीं यार, अपने एकदम लगाए होगी, एकदम ये वो पागल जैसा, समझ लो पहले, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। आप बताइए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम आपको क्या दिए हैं? आर्टिकल दिए हैं। अब कहिए सर आर्टिकल नहीं लिखे। अरे भाई आर्टिकल ही है, आर्टिकल को आप कितने पैसा में खरीदे वो लिख दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? आप आर्टिकल खरीद रहे हैं और यहाँ पर आर्टिकल हम दिए हैं, तो कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक का मतलब क्या होता है? सभी आर्टिकल जितने आप खरीद रहे हैं, समझ रहे? सभी को कितने में खरीदे हैं? 300 रुपया में। समझ में आ रहा है? इसको 300, इसको 300, इसको 300 कटाइएगा, क्या आएगा? 1:1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत? पहले आर्टिकल को हम 300 में, दूसरे आर्टिकल को 300 में, तीसरे आर्टिकल को 300 में। तो कभी भी याद रखना, ये जो आपका आर्टिकल दिखाई दे रहा है, हमेशा आर्टिकल को क्या लेना है? रेशियो। क्या लेना है? रेशियो। अब 300 लेकर क्या कीजिएगा आप? रेशियो लीजिएगा, तो क्या आएगा? 1:1 नहीं आने वाला है। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी आपका वस्तु क्या है, एक ही दाम पर खरीदा जाएगा, तो आर्टिकल वहाँ पर बराबर कर लेना। समझ में आ रहा है? आपका सबका दाम क्या है? बराबर। तो अनुपात क्या रहेगा? 1:1:2 ऐसे रहेगा ना। चलिए, नहीं यार, 1:1 अनुपात रहेगा। आइए, ये आपका क्या रहेगा बताइए? नंबर ऑफ क्या होने वाला है लड़के? काहेला बात करते हो? नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होगा? 1:1:1, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल को कितने में खरीदा जा रहा है? 300 रुपये में खरीदा जा रहा है। सभी को पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? प्रॉफिट और लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस? पहले आर्टिकल पर कितने का हुआ है? 10% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 10% का लाभ लिखिए। दूसरे पर कितने का हुआ है? 5% का लाभ हुआ है, तो यहाँ 5%। तीसरे पर क्या हुआ है? 15% का हानि हुआ है। अब पूछ रहा है सवाल कि बताइए कुल का मतलब समझते हैं ना? कुल कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ है, तीनों आर्टिकल को मिलाकर। तो हम क्या बताए हैं बताइए? आपको टोटल क्या बताना है, ये भी कर सकते हैं ओवरऑल के स्थान पर, कि टोटल आपका प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। तो कैसे निकालना है आपको? इन दोनों में मल्टीप्लाई पहले करना है, वेटेड एवरेज लगाना है। क्या लगाना है? वेटेड एवरेज लगाना है, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आर्टिकल पर कितने का लाभ हुआ है?
10%, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 10%। इसमें प्लस है, गुना करेंगे तो क्या बनेगा प्लस, और कितना आएगा 5%। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर माइनस होगा, क्यों माइनस होगा भाई, यहाँ पर क्या है हानि है, मतलब लॉस की बात है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। और इसको किस में बांटेंगे भाई, कितने आर्टिकल है बताइए 3, तो 3 से भाग देंगे। समझ में आ रहा है। कितने आर्टिकल है 3 आर्टिकल है। और इसको जब देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में 15 चल जाएगा तो ये 0 बटा कितना आएगा 3, 0% बटा 3 आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा 0%। और 0% का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसमें लाभ नहीं हुआ है और नहीं हानि हुआ है। समझ में आ रहा है। नहीं तो लाभ ही हुआ, नहीं तो हानि हुआ। मतलब इसको ये कह सकते हैं हम कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कह सकते हैं। समझ में आया ना। 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी को कोई परेशानी है जी, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने को देखिएगा आप, बोलिए 83 है ना, 82 से कर रहे थे हम, नहीं थोड़े देर बाद बोले हैं, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदा है बताइए 6000 रुपया में। सारे वस्तु का जो आपका सीपी है कितना है, सीपी कितना है 6000। अगर आप बताइए सीपी की अगर बात करते हैं आर्टिकल का कीमत का, तो सब कितने का है 6000। उसका अनुपात लीजिएगा तो क्या बनेगा भाई 1:1 बनेगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। कि यहाँ पर हम बताया था ना, अभी तो तुरंत बता रहे थे कि खरीदने का दाम क्या हो सकता है एक हो सकता है, मगर बेचने का दाम अलग अलग हो सकता है, यही तो बोले थे हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है। आर्टिकल का जो आपका प्राइस है वो क्या है आपका इक्वल है, तीनों का इक्वल है, तो तीनों का क्या होगा रेशियो भी इक्वल होगा, 1:1 होने वाला है। आप बताइए 3 आर्टिकल आप खरीद रहे हैं और तीनों आर्टिकल एक ही दाम पर खरीद रहे हैं, तो उसका भाई सीपी कितना होगा 1:1 में ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। 600 600 600 3 बार लिखिएगा, कटाइएगा 6000 है ना, 6000 से कटाइएगा सभी को तो कितना आएगा 1:1 नहीं आने वाला है। ये लिख कर दर्शाना जरूरी है कि देखिए मेरे को आता है लिखने। बट बकलोल देखो इधर, नंबर ऑफ क्या हो सकता है बताइए मुझे, नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये सब आर्टिकल लिखते हैं, ये किसी को दिक्कत तो नहीं ना होता है, हिंदी में तो नहीं चाहिए ना। इसमें हिंदी क्या लिखे बताओ तुम भी देखो कितना बढ़िया ही होता है, नंबर ऑफ वस्तु कह रहा है बकलोल कहीं क्या क्या बताएं, वस्तुओं की संख्या रे गधा, कुछ भी। चलिए आइए अब यहाँ बात करते हैं, रहने दो तुम लोग कुछ मत बोलो। यह क्या हो सकता है 1:1 और 1, समझ रहे हैं 6000 सीपी इसका क्या है भाई बराबर है। और बेचने का हो सकता है कि दाम अलग अलग, यानी आपको यहाँ लिखना है प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल आसान है। कितने का लाभ हुआ है 15% का लाभ हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है 12% का लाभ हुआ है। उसके बाद लाभ हुआ है क्या हानि हुआ है 15% का हानि हुआ है। निकालने आ जाएगा, कह रहे कि बताइए कुल कितने का लाभ और हानि हुआ। तो टोटल लाभ और क्या निकालना है आपको हानि निकालना है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा 15%, फिर प्लस में कितना आएगा 12% और माइनस 15%। समझ में आ रहा है। हो सकता है कि जो यहाँ पर बेचने का दाम हो अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोलिए कि इस वस्तु को हम इतने में बेच रहे हैं, यानी आप मान कर ऐसे चले हैं कि एक आर्टिकल आप खरीदे हैं, तो हर आर्टिकल का कीमत क्या है आपका इक्वल है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए कितने आर्टिकल में आप बांटिएगा इसको 3 आर्टिकल में, 3 से भाग दीजिएगा, 15 से 15 क्या होगा कट जाएगा, कितना बचेगा 12%, और 12% में भाग देंगे कितना आएगा 4% का क्या आएगा प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट है क्योंकि प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो लॉस। किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। ये सब जो लिख रहे हैं इससे मत जानो कि बहुत हार्ड है, वो है ये नहीं भाई, बहुत इजी है। आइए
क्वेश्चन नंबर कितने कर रहे हैं हम? 84। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ वस्तुएं खरीदी, मगर ये नहीं बता रहा है कि ये वस्तु जितने भी खरीदा गया है कितने रुपया में खरीदे हैं और कितने कितने वस्तु खरीदे हैं। यहाँ पर आगे चल के तोड़ तोड़ के बता रहा है। आगे देखिए, उसने 1/3 वस्तु पर क्या करता है, 14% का लाभ कमाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्या होता है बताइए, 3/5 3/5 वस्तु पर इतने % का लाभ कमाता है, और शेष वस्तु पर क्या करता है बताइए, 20% के क्या करता है, लाभ कमाता है। नहीं 20% का लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। यहाँ पर जो इतने वस्तु दिया जा रहा है, मतलब कि बेचा जा रहा है, यही ना बात है। 1/3 वस्तु बेचा जा रहा है तो उस पर लाभ कितने का हो रहा है, 14%। 3/5 वस्तु बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 17.5। और 20% वस्तु बेचा जा रहा है, 20% का लाभ होता है, शेष जो बच जाता है उसको बेचने पर। ठीक है, और बताइए क्या बोला है इसको भाई, इस सौदे में उसने कितने % का लाभ हुआ उसको। ठीक है, उसको बताइए कितने % का लाभ हुआ है। बिल्कुल आसान से चलेंगे। थोड़ा सा हमारा तबीयत लग रहा है कि ठीक ठाक नहीं है, फिर भी कोई नहीं दिक्कत है। आइए, आपको क्या यहाँ पर लिखना है भाई, नंबर ऑफ क्या लिखना है, नंबर ऑफ क्या लिखना है बताइए मुझे, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल। किसी को कोई दिक्कत, नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे भाई होगा बताइए। आपका आर्टिकल कैसा है, पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, रेशियो लेना है हर हाल में। ठीक है, और 1/3 आर्टिकल बेच रहे हैं, उसके बाद आप आर्टिकल कितने बेच रहे हैं, 3/5 बेच रहे हैं कि 2/5, 3/5 आप बेच रहे हैं। और यहाँ पर आपका रेस्ट हो गया, रेस्ट मतलब बच गया जो। ठीक है, लास्ट में शेष या रिमेनिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक ऐसा आर्टिकल मानिए जिसका 1/3 भी किया जा सके, क्योंकि हमको निकालना है क्या, रेशियो, और जिसका 3/5 भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब काटने वाला तो नीचे ही वाला होता है, तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर मानिएगा इस 3 और 5 का मल्टीपल लेना है। ठीक है, 3 और 5 का मल्टीपल कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ 15 आपको लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो आपको क्या करना है कि इस आपका पास कितने आर्टिकल है, आपके पास 15 आर्टिकल है, जिसमें आप पहले भाग जो बेच रहे हैं आर्टिकल कितना बेच रहे हैं, 15 का 1/3 भाग बेच रहे हैं। 15 का 1/3 आर्टिकल आप बेच रहे हैं, तो इसको घटाइएगा तो कितने आर्टिकल आप बेचे हैं, 5 आर्टिकल आप बेच रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 आर्टिकल आप बेच रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 आर्टिकल आएगा, यानी 9 आर्टिकल आप बेच रहे हैं। किसी को समस्या है जी, 15 का 3/5 कीजिएगा तो कितना आएगा चांदनी, 9 आएगा। यानी यहाँ पर 15 का इतना बेच रहे हैं और 15 का 3 बेच रहे हैं, तो 15 का 1/3 5 होता है और 3/5 9 होता है। कोई दिक्कत। और आपके पास आर्टिकल 15 है, आप बेच कितने दिए, दोनों को मिलाकर 14 आर्टिकल बेच दिए, तो रेस्ट आपका कितना बच गया है, 1 बच गया है। यानी ये शेष आपका आर्टिकल जो बेचे 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है, हर जगह लाभ हुआ है, कहीं हानि नहीं हुआ है ना। तो यहाँ आपको प्रॉफिट और क्या लिखना है, लॉस। ये जो टाइप है ना, ये एसएससी के क्या है, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, आइए अब बताइए, इस आर्टिकल को जो बेच रहे हैं कितने %, 14% का प्रॉफिट हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। और इसको बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 17.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका कितना हो रहा है लाभ, 20%। हर जगह लाभ है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, टोटल आपका, ये इसीलिए तो बोला है कि टोटल आपका लाभ कितने का हुआ, क्योंकि इसमें हानि तो हुआ ही नहीं है। हानि हुआ है, अगर हानि नहीं हुआ है तो इसका मतलब टोटल आपका लाभ निकलेगा, हानि नहीं निकल सकता है। समझ में आ रहा है। तो आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है। कैसे निकलेगा भाई, आप बताइए। हम आपको क्या समझाएं कि 5 आर्टिकल पर कितने का लाभ, 14%। तो 14 कितना होता है, 70, यानी 70% हो जाएगा 5 आर्टिकल के मिलाकर। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे
9 आर्टिकल पर कितने का लाभ? 17.5। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? गुना कीजिए, कितना आएगा? 45 के 5 हार्सेल 4 लगेगा और 9 से 63 4 कितना होता है? चलिए 5 के यहाँ पर लिख दो 5, और ये कितना 9 से 63 4 कितना होता है बताइए? अच्छा हाँ, 17 9 कितना होता है? 153 4 कितना होता है? 157। बहुत सुंदर बोली हो, 157 हो जाएगा। सही है गुना। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब बीच में प्लस रहेगा, आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो 20%। बटे में कितना रहेगा? सबको प्लस करेंगे तो 15 आर्टिकल आएगा। सबको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है? प्लस करके बताइए, क्या कर पाइएगा प्लस? 247 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस डेसिमल को फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो कुछ लगा सकते हैं, दिमाग तो लगाइए थोड़ा सा। देखिए जल्दी जल्दी करना है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को जोड़ने में समस्या हो रहा है तो देखो कैसे जोड़ना। इसमें सीधे उठा कर लाना, कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। और आपके यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए? मतलब 100 दे रहा है तो इसमें से 10 निकालो, उधर 100 हो जाएगा या 200 तो हो ही जाएगा, 200 हो जाएगा ना। और ये 45 होगा, 47 होगा ना। 240 कितना आ रहा है? 7। हाँ सही तो है। तो ये हो जाएगा आपका 247। यहाँ सीधी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर बच जाएगा। हाँ सही है, वो नहीं हम कहना चाहते थे, कहने का मेरा मतलब कुछ और था, ठीक है। बट कोई नहीं, आप लोग तो निकाल ही लिए हैं, ठीक है। और इसमें आप सीधे सीधे भी प्लस कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। और इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है। और जो आएगा निकल कर वही प्रॉफिट आएगा कि टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ। और बाद की बात है, पहले आप 15 से भाग दो, लास्ट में डेसिमल को लगा लेना 1 डिजिट के बाद, ठीक है। चलिए 15 से भाग देने आता है 15 एकम कितना होता है? 15। इधर कितना निकल कर जाएगा? 9। तो यहाँ पर कितने में जाएगा? 15 छक्का कितना होता है? 90 ना। तो 15 छक्का क्या हो जाएगा आपका? 90। मतलब कितने बार में? 6 बार में। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कितना आएगा? अच्छा रुकिए ना, मतलब कितने था हम लोग को? हाँ 90। इधर 75 हो गया ना। हाँ 5 बार में चला जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। और यहाँ परसेंटेज और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद यहाँ रख लीजिए। आ रहा कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कितने का भाई? 85 की 85 को देखते हैं, ठीक है। एक विक्रेता ने कुछ खिलौना, ध्यान दीजिएगा इधर, एक विक्रेता ने कुछ खिलौना 1800 रुपये में खरीदी। कुछ खिलौने क्या करता है बताइए? 1800 रुपये में। उसने इनमें से 40% को 15% के हानि पर बेच देता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। और शेष खिलौना के, ध्यान दीजिएगा, शेष खिलौनों के 33.1/3% खिलौने को क्या करता है? 20% के लाभ पर बेचता है। और कुल क्या बताइए? 10% का लाभ प्राप्त हेतु, करने हेतु, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोटल कितने का लाभ हो रहा है बताइए? 10% का। समझ रहे हैं आप? ओवरऑल कितने का हो रहा है लाभ? 10%। और आपसे पूछा गया है कि शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। आइए पहले तो हम समझते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ध्यान दीजिए, ए लड़के इधर ध्यान दो। ये आपका आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ लेना है, ठीक है। ए लिख देंगे तो आप आर्टिकल को समझ जाना, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना कितना है समझना है, ठीक है। आप बताइए 40% का बात किया है। आर्टिकल क्या है आपका? 40%, समझिए। और इसको कितने लाभ पर बेच रहा है? ये नहीं बोल रहा है आर्टिकल कितना बेच रहा है, वो
40%। और ये 40% बेचने के बाद जितने भी आर्टिकल है उसमें से 40% इसने क्या किया, बेच दिया। और इसके बेचने के बाद माय डियर स्टूडेंट ये क्या करता है कि शेष का 33.1/3% बेच रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, पहले 40% बेचेगा, उसके बाद ये उसमें से माइनस करेगा, जो बचेगा, समझ रहे हैं, बचने वाले भाग को क्या करता है, 33.1/3% को बेचता है। पता ना कितने लाभ पर बेचता है, देख लीजिए, उसमें 20% का लाभ पर बेचता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, उसमें से माइनस करेगा तो शेष बचेगा, मतलब रेस्ट भी कर सकते हो और रिमेनिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आपके पास रेस्ट इतना बचेगा, तो उसको कितने लाभ पर आप बेचे हैं। तो पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा आर्टिकल का रेशियो, कितने भागों में बेचे, 3 भागों में। पहले तो आप 40% बेचे, तो यहाँ कुछ भी तो होगा आर्टिकल, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, 33 सही, ध्यान दीजिएगा, 33.1/3% ऑफ रिमेनिंग भी कह सकते हैं, शेष का बात हो रहा है, तो ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बच गया वो हो सकता है रेस्ट भी कर सकते हैं, जो कहना है यहाँ पर जो बच जाता है मतलब रेस्ट भी कह लो, ठीक है। बचे हुए लास्ट में जो भागे उसको इतने, क्या हुआ, क्या 2 बचा है, तीसरा आर्टिकल नहीं है, तीसरा आर्टिकल नहीं है। अरे इसको बेचने के बाद भी कुछ बचेगा, उसको कितने पर ये बेचा है, कितने लाभ पर बेचा है, पढ़िए, शेष को पढ़िए, शेष खिलौने को उसने बेचा तो कितने प्रतिशत के लाभ पर उसे बेचना चाहिए, इसके बाद की बात हो रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 कितना आएगा बताइए, 5 आने वाला है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। और इसका कितना होता है बताइए, 1/3 होता है। आप समझिए 1/3, रिमेनिंग कितना बचेगा आप बताइए। ऐसे करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि निकलेगा कैसे यहाँ वाला वो जरूरी है, ठीक है। आप बताइए यहाँ बटे में कितना है, 5, और 5 में से कितना बेच दिया है, 2, तो यहाँ 5 में से कितना बचा हुआ है, बोलिए 3। समझने की कोशिश करना, देखिए आर्टिकल आपका ये, इसको तोड़े तो कितना, 2 में आया 5। आपको पता है कि परसेंटेज को तोड़ने के बाद जो भी फ्रैक्शन आता है, जो भी आपका फ्रैक्शन आता है, नीचे वाला क्या होता है टोटल, और ऊपर वाला क्या होता है आपका बेचा हुआ या जो भी यूज किया हुआ भाग रहता है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर 5 में से 2 आपका किए हैं, बेचे हैं, समझ में आ रहा है। तो 40% का लाभ कमाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बचाए हैं, 5 में से कितने बचाए हैं, 3 बचा है। और इसके आप कितने भाग, इसका कितने भाग बेच रहे हैं, 1/3 भाग बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। यानी इसके बटे में कितना बन गया, 15, और इसके बटे में कितना बन गया, 5। और एक ऐसा आर्टिकल लीजिए जिसका 2/5 किया जा सके, जिससे क्या किया जाए, आप 3 से 3 इसको काट दीजिएगा, समझिए ये भी बात। तो 1/5 ही ना बचेगा, जिसका 1/5 भी किया जा सके। इसका मतलब 5 के एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 5 का मल्टीपल चाहिए। तो 5 का मल्टीपल नहीं है ना। तो अब समझिए ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए इसका मतलब क्या होता है, 2/5, इसका कितना हो जाएगा बताइए, कितना आया भाई। इस रिमेनिंग का बचे हुए भाग का करेंगे, पहले तो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आएगा। आप इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करना। 5 का 2/5 कीजिएगा तो 5 कटेगा, कितने आर्टिकल बेचे, 2 आर्टिकल। आप बताइए 2 आर्टिकल बेचे तो कितने आर्टिकल बच गया आपके पास, 3 आर्टिकल बच गया। इस 3 का बोला है, बचे हुए को पढ़िए, यहाँ पर शेष का, शेष खिलौने का बोल रहा है। तो शेष कितना बच गया आपके पास खिलौने, शेष खिलौने 3 बच गया है। और जिसको 33.1/3% बेच देता है, इसका मतलब 1/3 इसका बेच देगा। 1/3 बेचेगा तो बेचेगा कितना, 1 खिलौना बेच रहा है, समझने की कोशिश करना। तो आप बताइए 5 खिलौने, यहाँ 2 बेचे हैं, यहाँ 1 बेचे हैं, तो तीसरे पर कितने बेचे होंगे, 2 बेचे हैं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आइए आर्टिकल यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2, और उसके बाद कितने बेचे हैं, 1, और उसके बाद कितने बेचे हैं, 2 बेचे हैं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी नहीं है। चलिए, और यहाँ आपको प्रॉफिट लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, लॉस कितने का हुआ है। इसको कितना प्रॉफिट हुआ है बोलिए,
40%, और इसको कितना हुआ है 15% का हानि हुआ है। इसका 40% ना 15% ही हानि हुआ है पहले का। आप ऊपर 15% का हानि हुआ, नहीं 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 सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा गलत हो गया क्योंकि ये आर्टिकल है, ये क्या है आर्टिकल। इसको बेच रहे हैं तो 15% का क्या हुआ है हानि हुआ है। उसके बाद बोलिए 20% का लाभ हुआ है, और इसको पता करना है कितने का लाभ हुआ है कितने का हानि हुआ है। तो हम मान लेते हैं X% का लाभ है और X% का क्या है हानि भी है। तो ऐसे मान कर चलते हैं। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, बोलिए ना। चलिए अब आपको निकालना है, और इसमें जो 10% दिया है वो क्या दिया है ओवरऑल टोटल आपका कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है 10% का टोटल लाभ हुआ है। आइए समझते हैं। यहाँ पर टोटल आपको प्रॉफिट के बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है टोटल प्रॉफिट, या लॉस भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करेंगे माइनस कितना बनेगा 30% प्लस 20%। समझ में आ रहा है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। सवाल में जो बोला गया है शेष वाले को, रेस्ट वाले को क्या बोला गया, हानि पर बेचने पर कि लाभ पर, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए। तो लाभ के लिए इसको क्या लगा देंगे हम प्लस लगा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, गुना करेंगे तो 2x, और x का ही मान निकालना है। क्या निकालना है x का ही मान निकालना है। तो कितने आर्टिकल में बांटेंगे बताइए 5 आर्टिकल से यहाँ भाग देंगे। टोटल आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितने आया है 10। समझ में आ रहा है 10% का आया है। और इसको करते हैं तो कितना होगा बताइए। इसमें देखिए -30% और प्लस में 20% कितना होता है -10%। इतना तो आता है ना सभी को भाई, माइनस करने प्लस करने। अब प्लस क्या हो जाएगा 2x बटे में कितना होगा 5। किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 50%, और इधर कितना हो जाएगा 10% प्लस में 2x। जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60%, उधर क्या हो जाएगा 2x। इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 30% के हम क्या किए हैं प्रॉफिट पर बेचे हैं। किसको बेचे हैं शेष वाले रे। समझ में आ रहा है। शेष वस्तु को लास्ट में जो हम बेचे हैं, जो बच गया है उसको हम कितने प्रॉफिट पर बेचे हैं 30% के प्रॉफिट पर बेचे हैं। किसी को कोई परेशानी है तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत शरीर दर्द कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। ठीक है, बोले थे ना कि क्या बोलते हैं थोड़े देर बाद उसको देखेंगे। तो थोड़े देर बाद हम लोग आ गए रागनी 81। अब देखिए कितना सब बोलेगा, देखिए 85 से 81 आ गए। उसको छोड़े थे, बोले थे कि थोड़े देर बाद 81 को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए अब। तो एक फल विक्रेता ने कुल केले को क्या करता है कुछ क्या बोल दिए यार कुछ भी। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे। ठीक है, उसने 1/5, ध्यान दीजिएगा ये सवाल बहुत बढ़िया है। उसने उनमें से, ध्यान दीजिएगा, उनमें से 1/5 सड़ गया। केला क्या हुआ कि उनमें से 1/5 क्या हो गया सड़ गया, और उन्होंने फेंक दिया। क्या किया, अब घर में तो नहीं रखेगा, फेंक ही देगा। उसके पास बचे हुए केलों का 2/5 केले को उसने 15% के लाभ पर बेचा, और शेष केले को कितने पर बेचा है बताइए 10% के लाभ पर बेचा है। तो बताइए कुल लाभ है हानि। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, और आप नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत में भी चले जाइएगा। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ क्या लिखना है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल लिखना है। ए लड़की आपको क्या लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल। और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे होगा, तो हम क्या बोले हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल को हमेशा क्या लेना है आपको रेशियो लेना है। क्या लेना है आपको रेशियो लेना है। ए लड़की इधर ध्यान दो। आप बताइए, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, किसी और से तो पूछना नहीं चाहेंगे। समझिए
प्रॉफिट और क्या बोलते हैं, लॉस के बात करते हैं। चांदनी आई हो चांदनी, चलो हमको पता ही नहीं था कि चांदनी भी आई है। पहले तो 1/5 उसका सड़ गया, उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। अब समझो ए लड़का, देखो ये लोग तो समझता ही नहीं है, पहले समझ लो। और समझिए यहाँ पर क्या है कि कुछ केले होंगे यहाँ पर, उसमें से 1/5 क्या हो गया, सड़ गया। आप बताइए 1/5 जब सड़ गया तो कितना बच गया, 4/5। 5 में से कितने सड़ गया, 1 सड़ गया, तो कितना बच गया, 4/5। हम क्या बोले थे, 4/5 बच गया। इस बचे हुए का उस कितना बेच रहा है, 2/5 बेच रहा है। समझ में आ रहा है। और जो यहाँ पर आपका रेस्ट बच जाएगा ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको उसने कितने % पर बेचा है, 15% पर, 10% का लाभ पर बेचा है। समझ में आ रहा है। इसमें से एक एक लड़के पहले समझने की कोशिश कीजिए तो ही समझ में आने वाला है, या लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, आप बताइए। यहाँ तो आपको कुछ केले मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे भाई, इसके बटे में यहाँ 5 है और यहाँ कितना बन रहा है, 25। तो 5 और 25 का मल्टीपल लेंगे तो कितना आएगा, 25। दोनों का एलसीएम लेते हैं। समझ में आया। तो यहाँ मानेंगे हम 25। क्या मानने वाले हैं, 25। मेरे पास केले कितने हैं, कितने, 25 है। समझ में आ रहा है। तब 25 केले हैं। समझ में आ रहा है। और इसमें से इसका कितने बेच दिया बताइए, बेच नहीं दिया, सड़ गया। भाई इसका इतना सड़ गया तो कितना सड़ गया, इसको घटाएंगे तो 5 सड़ गया। 25 में से 5 क्या हो गया, सड़ गया। समझने की कोशिश करना। 25 में से 5 सड़ गया तो ये जो 4/5 है, 4/5 इसका निकालो पहले। इसका 4/5 करेंगे तो 20 ही आएगा। अच्छा इसमें माइनस कर दो तभी क्या आने वाला है, 20। समझने की कोशिश करो। आप देखो यहाँ इसका 1/5 सड़ गया तो कितने सड़ गया, 5 केले सड़ गया। इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 20। तब 20 बच गया। 20 का उसने 2/5 बेच दिया। 20 निकालने का 2 तरीका, ये तो माइनस कर लीजिए। या तो कितना बचा है आपके पास, 4/5। तो इस 25 के 4/5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कितना करेगा, 2/5 करेगा। तो 20 का 2/5 करने वाला है ना। समझिए 20 का 2/5 करेगा। यहाँ इसको आप मिटा के ये भी कह सकते हैं। आप समझिए, आप ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप 5 तो सड़ गए तो बचे कितने, 20। और बचे हुए के उसने 2/5 बेच दिया तो कितना बेच दिया, 8 बेच दिया। आप बताइए यहाँ 5 सड़ गया और 8 यहाँ क्या हुआ, बेच दिया। तो 25 से, अब 25 में से कितना कर दिया बताइए, 13 क्या कर दिया है, 13 तो पहले ही एक जगह सड़ा दिया और एक जगह बेच दिया। तो कितना भाई लास्ट में बेच रहा है, 12 बेच रहा है। समझ में आ रहा है। तो रेशियो निकल गया किसका, आर्टिकल का। पहले उसने 5 सड़ा दिया, उसके बाद इतना क्या किया, बेच दिया। फिर उसने क्या किया, इतना बेच दिया। समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल आपका पहला क्या होगा, 5 केले सड़ गए, 8 केले क्या हुए हैं बताइए, बेच दिए। फिर उसके बाद तीसरे भाग में क्या किए हैं, 12 केले। अब समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसको 0% लेते हैं। क्या लेते हैं, 0%। ये जबकि गलत बात है, 0% नहीं होता है। आपको इतना हम बात बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर 95% लड़के इस सवाल को 0% मानकर गलत बनाते हैं। और उसका आप 0 लेकर बनाइएगा तभी आंसर रहेगा, वो ऑप्शन में भी रहेगा। एग्जामिनर को पता है कि लड़का 0 लेगा और बनाएगा तो ऑप्शन में 2 की रहेगा, तो खुशी भी उसको होगा कि चलो हम सही बनाए हैं, जबकि ये गलत है। आप समझिए, समझना पड़ेगा। इस मार्कर को हम खरीद कर लाए हैं, ठीक है, 20 रुपया में। समझने की कोशिश करना। ये 20 रुपया में हम मार्कर को खरीद कर लाए हैं, ठीक है। और लाए और इसको अभी हम तोड़ दिए। क्या किए, तोड़ दिए। तो आप बताइए कितने % का नुकसान हुआ और कितने % का लाभ हुआ, पूरा लॉस हो गया। तो खरीदते कितने पर है, 100%। तो लॉस भी मेरा कितने का हुआ, 100% का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। कोई सामान आप लाइएगा, प्रॉफिट का तो यहाँ चांस ही नहीं है ना। समझने की कोशिश करना।
है लड़के, देखो बात करता है इसीलिए तो तू लोग सीख नहीं पाता है। आप बताइए, हम कोई भी मार्कर खरीद के, कोई भी सामान आप टूल ही खरीद के लाइए, उसी से मैं तोड़ दीजिए, तो भाई आपका कितने परसेंट का लाभ होगा? 100% का है, 100% का लॉस हो जाएगा। जितने में खरीद के लाए हैं उसको बिल्कुल आप यूज ही नहीं किए, क्या कर दिए? उसी टाइम तोड़ दिए। अब आप लोग ये दिए हैं, ठीक है, ये दिए हैं, इसको लाए हैं और यहीं पर पटक के तोड़ देंगे, इसको फाड़ देंगे। हालांकि नहीं करेंगे, ये तो प्यारा प्यारा सा सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो आप बताइए, इसको तोड़ देंगे तो कितना का आपका हानि होगा? 0% का हानि होगा? नहीं, जितने में आप खरीदे उतने का हानि होता है। खरीदते कितने में हम? 100% में। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से क्या हुआ है भाई साहब, आप लोगों को बताइए मुझे, 100% का हानि हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई सामान खरीद के लाए उसी समय तोड़ दीजिएगा, उसी समय टी शर्ट लाए फाड़ दीजिएगा, तो कितने का हानि होगा? 100% का आपका क्या हुआ है? हानि हुआ है। इस बात को याद रखना, 100% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। और इसका कितना दिया है? 15% लाभ दिया है कि हानि दिया है? 15% का लाभ पर इसको कितना दिया है? 10% का लाभ पर। बताइए टोटल कितने लाभ हुआ और कितने हानि हुआ? सवाल यही पूछा है, बोलिए। और देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इतने बेहतरीन से हम इसको पढ़ाए, मतलब बताए हैं कि शायद बहुत सारे लड़के तो यहीं पर फंस जाते हैं, मगर एक एक बात को हम तोड़ कर यहाँ पर समझाए हैं, नहीं समझाए हैं वो। आइए अब कैसे निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे, कितना बनेगा? -500, फिर उसके बाद 120, बहुत सुंदर। इसमें करेंगे तो 120 आएगा। बटे में कितने आर्टिकल? 25। किसी को दिक्कत है हो? अब बताइए, इसको करेंगे तो कितना बनेगा? 240। 240 इसमें माइनस कर दीजिए 500 में, कितना बचेगा? 260। माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? ये भी याद रखना, माइनस में बचेगा। याद रखना इस बात को, जब भी माइनस में बचेगा तो लॉस, और प्लस में बचेगा तो प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो कितना आ रहा है भाई बताइए तो? 260 आएगा कि 300? 260 आएगा, सही बोल रही हो। यहाँ पर तो 300 हो जाएगा, सही सही सही। 200 क्या होगा? 60। 260% क्या बचेगा? माइनस में बचेगा। आप बताइए, 240 प्लस में है ना, 500 माइनस में है, तो भाई प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, हम माइनस करेंगे, मगर जो उसमें बड़ा होगा उसी का हम लोग साइन लेते हैं, तो माइनस वाला लेंगे। बटे में कितना रहेगा? 25। भाग देने आता है? कितने आ रहा है? लगभग 10.4 आ रहा है। बहुत सुंदर, वाह गजब। 10.4% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इस बात को याद रखना, माइनस में ना लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? लॉस लिखना पड़ेगा, लॉस। बताइए किसी को कोई परेशानी है? कितना टाइम हो रहा है बताइए आप लोग? 8:33 हो गया। और 2-3 प्रश्न करते हैं। चलिए 86 को देख लेते हैं इसी टाइम, ठीक है। 86 देखिए, देख लीजिए। हेलो, 86 को पहले पढ़ते हैं, पढ़िए। यहाँ पर जो वस्तु बेचा जा रहा है कितने भाग बेचा जा रहा है? 2/5, 2/3 भाग जो आर्टिकल बेचा जा रहा है कितने के लाभ पर? 5% के लाभ पर बेचा जाता है। और शेष को कितने हानि पर बेचा जा रहा है? 2% की हानि पर बेचा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुल लाभ कितने रुपया का है? 400। सामान के क्या बताना है आपको? मूल्य बताना है। क्या बताना है? सामान माने जो खरीदे हैं उसका बताइए कितना कीमत है। इसका मतलब सीपी के बात कर रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है जो आर्टिकल आप खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं, यही ना बात होता है जी, बोलिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ आर्टिकल। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न को हम ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे प्रश्न को ऐसे कर रहे हैं, सारा प्रश्न ऐसा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप बताइए 2/5 का मतलब समझाइए मुझे। आर्टिकल आपके पास टोटल कितने हैं? 5। उसमें से बेचे कितने हैं? 2। और शेष कितने बेच रहे हैं आप? 3। तो बताइए कितने का प्रॉफिट और कितने का हानि? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लड़के, ये वाला समझ में आया? 3 कहाँ से आ गया?
कैसे आया बताओ तो तुम, बोलो कैसे आ गया। बिल्कुल चौपट इंसान हो तुम लोग, ठीक है, कुछ करने वाले लाइफ में तो हो नहीं, पागल इंसान। यहाँ 5 है ना, बोलो 5 में से 2 बेच दिया तो कितना बच गया, और इसको बेचा है तो कितने पर बेचा है, 5% का लाभ पर बेचा है। अरे सड़ी बुद्धि। और इसको 2% के क्या बेचे हो, हानि पर बेचे हो, चौपट इंसान कहीं का। देखो इधर, और यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितने % का लाभ या हानि हुआ है, बताइए मुझे। तो कैसे निकलेगा, 5 दूनी क्या 10, यहाँ गुना करेंगे 6%, किस में बांटिएगा, बोलिए बांटिएगा कि नहीं बांटिएगा, ना वाला है, सही है ना, 2/3 है। 2/3 कर दिए गलती हम, 2/3। तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो प्रश्न पर भी, कई बार लिख देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। 3 में से कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, और यहाँ पर कितना, 3 में से 2 बेच दिए तो कितना बच गया, 1, मतलब कितना होगा 2%। मुझे भी लग रहा था कि भाई यहाँ कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर टोटल आपका कितने का लाभ हो रहा है, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 3, चलो कोई दिक्कत नहीं, कितने आर्टिकल होगा 3, समझ में तो आ गया है। देखिए यहाँ पर 2/3 है तो 2 आर्टिकल आप बेच दिए, 3 में से तो 1 बच गया, इसको इतने लाभ पर इसको इतने हानि पर, और बटे में क्या रहेगा, इन दोनों का आर्टिकल कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप माइनस कीजिएगा कितना आएगा, बोलिए 8%, बटे में कितना रहेगा 3, और इतने का लाभ हुआ है कि हानि, देखो सवाल में पढ़ रहे, अरे ये जो आया है ये लाभ में है कि हानि में है, हम पूछ रहे हैं, लाभ में। अरे सड़ी बुद्धि, प्लस में बचा हुआ है, माइनस करने के बाद क्या बचा है, प्लस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, लाभ को। इतना भी तुम लोगों को वो नहीं है, ठीक है। चलिए इतने % लाभ हुआ है परसेंटेज में, मगर पैसा में कितना हुआ है, 400 रुपया हुआ है, पढ़ लो कितने हुआ है, 400 रुपया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है हो, तो आप बताइए 1% का मान कितना होगा, तो इससे कटाइएगा तो कितना आएगा 50, और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा 150, यानी 1% का मान कितना है 150 रुपया। जो आप सामान खरीदे हैं उसको कितने में खरीदे हैं बताइए, उसका मूल्य बताइए कितने था, तो कितने मूल्य था भाई, सीपी की बात कर रहा है। तो आप बताइए कोई सामान आप खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं, 100% में खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1% का मान 150, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 15,000, यानी कोई सामान आप कितने में खरीदे थे 15,000। क्या आपके ऑप्शन में है। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके तरह अगला प्रश्न है, ठीक है, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा घर पर, और नहीं होगा तो कल हम क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।